आराधना आराधना। हम इसे फिर से गाएं, आराधना प्रभु की स्तुति करते हुए गाएं, ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। आराधना जीवित यीशु तेरी आराधना, मुक्ति दाता तेरी आराधना। इसे हम गाएं, जीवित यीशु तेरी आराधना, मुक्ति दाता तेरी आराधना। आराधना आराधना जोर से गाएं, आराधना आराधना। प्रभु की ओर देखते हुए गाएं। आराधना 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 आराधना। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। प्रभु का वचन संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में कहता है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है, जैसा कि तू सन्मति के सुसमाचार में उसके अध्याय 19 पद संख्या 26 में कहता है। प्यारे विश्वासियों, हमारा यह असंभव को संभव करने वाला ईश्वर इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित है, जीवित रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। आज हम नोवेना के 5वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से कैंसर पीड़ित सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ जो लंबे समय से बीमार है और जो लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनकी चंगाई के लिए, उन सभी रोगियों के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। हमारे ग्रुप में या फिर हम किसी को अगर जानते हैं या हमने किसी के बारे में अगर सुना है, उन सबों को आज हम विशेष रूप से इस 5वें दिन में समर्पित करें और उनके लिए प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हम सभी मिलकर बोले, हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु,
हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। आइए विश्वासियों, हम माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए अपने सभी ज़रूरतों को और स्वयं को माँ मरियम के आंचल तले समर्पित करें। हम सभी यह प्रार्थना मिलकर बोले, हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं, एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए। जब नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था, मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर चल रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में
देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह स्वर्गीय कपूत है जो यीशु पर उतरे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने यीशु की अगुवाई की है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यीशु ने कई चमत्कार किए। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके कृपा से यीशु ने स्वर्ग राज्य घोषित किया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, पेंतकोस्त के दिन ज्वाला बन उतरे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा शिष्य विभिन्न
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अधार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप धार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं। हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसकी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्यारे भाई और बहन, प्रभु ईसा मसीह का लहू बड़ा कीमती है, वह मूल्यवान है। उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है। उसके लहू में पापों की क्षमा मिलती है, उसके लहू में चंगाई मिलती है, उसके लहू में छुटकारा मिलता है। जब वह लहू हम पर गिरता है तो हमारे जीवन के, हमारे परिवार के सारे बंधनों को तोड़ देता है, हमारे रोगों से हमें पूर्ण चंगाई प्रदान करता है। संत यूहन्ना प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 5 में कहते हैं, ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौटे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। हमारा प्रभु ईसा मसीह नाजरी राजाओं के राजा अधिराज हैं। वह शाश्वत परमेश्वर हैं, वह हमको प्यार करते हैं। संत यूहन्ना आगे कहते हैं,
वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी ने हमारे पापों से हमें मुक्त किया है अपने पावन लहू के ही द्वारा। प्रभु ईसा मसीह नाजरी अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें खरीदा है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 20 से हम पढ़ते हैं, कहा था यह उस विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने तंबू की उपासना में प्रयुक्त सभी पात्रों पर वह रक्त छिड़क दिया था। संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त के द्वारा शुद्ध किया जाता था और रक्त के बिना क्षमा नहीं मिलती थी। हम सभी के ऊपर प्रभु ईसा मसीह नाजरी का रक्त छिड़क दिया गया है। और आइए उस लहू की शक्ति सामर्थ्य से प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, तेरे लहू से, तेरे हृदय से बह निकले लहू के द्वारा मुझे धो दे, मेरे होठों को धो दे, मेरे कंठ को धो दे, मेरे शरीर को धो दे। आज इस नवीना प्रार्थना में प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करें कि हे प्रभु अपने पावन लहू से मेरे सिर के बाल से पैर के तलवे तक मुझे धो डाल, मुझे शुद्ध कर दे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। और आइए हमारे सारे रोगों को विशेष रूप से इस नवीना प्रार्थना में कैंसर रोगियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए, ताकि हमारे शरीर में जो कैंसर है, यीशु नाजरी का लहू अभी इसी वक्त हमारे कैंसर रूपी रोग में आकर सम्मिलित हो जाए और वह कैंसर को हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से, हमारे शरीर में बह रहे सेल को नष्ट कर दे। कैंसर के सेल को यीशु का लहू नष्ट कर दे। हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा प्रभु का लहू सामर्थ्यवान है, वह शक्तिमान है, उसमें से सामर्थ्य निकलता है। वह हमें शुद्ध करने के लिए एक बूंद ही काफी है। उस लहू का एक बूंद के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में प्रभु स्वयं कहते हैं, अध्याय 30 वचन संख्या 17 में, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। आज प्रभु से कहें, हे प्रभु अपने पावन लहू के द्वारा मुझे धोकर, मेरे कैंसर के रोग को धोकर मुझे चंगा कर और अपने पवित्र घावों में मुझे छुपा ले। प्रार्थना कीजिए। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में जितने भी कैंसर रोगी हैं, आज उन सभी को प्रभु यीशु के पवित्र घावों पर अर्पित करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने वादा किया है और कहा है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। यीशु स्वयं कहा है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए विश्वास के साथ समस्त कैंसर रोगियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु ख्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी, तेरे हृदय से बह निकले लहू के द्वारा आशीष कुमार के कैंसर को रोगों को धो दे। हम प्रार्थना करते हैं, जॉयस के कैंसर के रोगों को अर्पित करते हैं, राजू को अर्पित करते हैं, सिस्टर रोसलिन प्रधान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हंसनी को अर्पित करते हैं, रजनी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, वर्गीस, कुसुम, जसिंता कुजूर, रॉबर्ट कोरेरा को अर्पित करते हैं, पीटी मैथ्यू को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, इग्नास मिंज को अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, रमेश टेंग को अर्पित करते हुए, सुमन लता शर्मा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, एलिना, मुन्ना, वेनेसा, जेरोम, वायलेट, स्वीटी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, वीना को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, स्टैनली को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, एडवर्ड को अर्पित करते हुए, जेनिफर को अर्पित करते हैं, विल्बर और कुलदीप को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अपने हृदय से बह निकले बहुमूल्य लहू के सामर्थ्य के द्वारा इनके सारे कैंसर के रोगों को धो डाल दे। वो चाहे किसी भी कैंसर के रोग से क्यों ना हो, खून के कैंसर से हो, माउथ कैंसर से हो प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, गले के कैंसर से क्यों ना हो प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अभी इसी वक्त अपने पावन लहू को भेजकर उन्हें पूर्ण रूप से धो डाल दे। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हो, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया
दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। संत पौलुस क्लोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 20 में कहते हैं, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अब्बा पिता ने यीशु के क्रूस मृत्यु और उसके पवित्र लहू के द्वारा, चाहे वह इस पृथ्वी पर हो और या स्वर्ग में हो, यीशु मसीह नाजरी ने अपने पवित्र लहू के द्वारा अब्बा पिता से हमारा मेल कराया है। और वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी स्वयं इस समय इस पवित्र वेदी के ऊपर उपस्थित है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी हमारी ओर दोनों हाथ फैलाए इंतजार कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 से पढ़ते हैं। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी प्रकार के रोगियों, अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास लेकर आए। सारा नगर यीशु के द्वार के सामने एकत्र हो गया और यीशु नाजरी ने नाना प्रकार के बीमार से पीड़ित रोगियों को चंगाई प्रदान किया और अबदूतग्रस्तों को निकाला। वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी इस समय इस वेदी के ऊपर उपस्थित हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और वह इस समय हमारी ओर देख रहे हैं, वह निरंतर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा, प्यारे भाई और बहनों, और हमारे इंतजार कर रहे हैं कि हम कब अपने जीवन में हमारे रोग के समय में उसे अनुमति देंगे, ताकि वह हमारे जीवन में, हमारे रोग में आकर प्रवेश करते हुए हमें चंगाई प्रदान करेगा। या वही प्रभु है प्यारे भाई और बहनों, जो शब्द भेजकर रोगियों को चंगाई प्रदान करता है। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20 में वचन में हम देखते हैं, उसने अपना वचन भेजकर उसका उद्धार किया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वचन भेजकर प्रभु यीशु हमें चंगाई प्रदान करता है। इसलिए आइए प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु से कहें, हे प्यारे प्रभु यीशु नाजरी, मेरे लिए, मेरे इस कैंसर के लिए तू एक शब्द कह दे और मैं पूर्ण चंगाई प्राप्त करूंगा। प्यारे प्रभु जी, और मैं तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तेरे नाम की गवाही दूंगा। विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों, और विश्वास के साथ अपने कैंसर के रोग को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी, जॉनसन प्रकाश को अर्पित करते हुए, हेलेन अनिल कुमार को अर्पित करते हुए, निकुंज को अर्पित करते हुए, ग्लोरिया सोरेंग, बेसिल डिसूजा, सुनीता को अर्पित करते हुए, एलिजाबेथ मिंज को जो ब्लड कैंसर से लड़ रही है, चिंतामणि चीमा टेची को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु ईसा नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं मरियम इसाबेल को अर्पित करते हुए, चिंतामणि डोलोरोसा बैग को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, रीटा फिलिप को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, थॉमस पुंजेल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, सारोन बेरेटो को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी लवीना को अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एलिस को अर्पित करते हुए, हिना खान को अर्पित करते हुए, अली अम्मा को अर्पित करते हुए, जो हड्डियों के कैंसर से पीड़ित है, बेंजामिन लोबेस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उन्नति पिल्लई को अर्पित करते हैं, सेलन मेरी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं फिलिप को अर्पित करते हुए, निर्मला फ्रैंक को अर्पित करते हुए, पुनीत कुजूर को अर्पित करते हुए। हे यूक्रिस्तिक ईसा नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर ग्रेस सीएमसी को अर्पित करते हुए, पुनीत कुजूर, अन्ना गोम, सेलिन मेरी, अशोक को अर्पित करते हुए, रेजिना इक्का को, रोमा को अर्पित करते हैं, राजेंद्र भास्कर को, एलिसा को, जॉन को, रोबी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, रिचर्ड स्वामी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विद्या देवी को अर्पित करते हुए, हम प्रार्थना करते हैं राहुल शर्मा, दिलीप पटेल, एग्नेस को अर्पित करते हुए, सैरी मैम को अर्पित करते हुए, अग्नेस को अर्पित करते हुए, ग्रेसी को अर्पित करते हैं, मेरी पुष्पा बरला को अर्पित करते हैं, मुकेश हरमन को अर्पित करते हैं, मोनिका को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, याकूब अपने पत्र में कहते हैं
अध्याय 5 वचन संख्या 15 में विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेंगे। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम अपने विश्वास पर नहीं, अपने भरोसा पर नहीं, बल्कि तेरी दया, तेरी करुणा और तेरे प्रेम पर भरोसा रखते हुए इस समय इन सारे कैंसर रोगियों को, इस समय इस नौवीना प्रार्थना में जितने भी कैंसर रोगी भाग ले रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके लिए तुझसे याचना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर, चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर उनका स्पर्श करते हुए उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। इसलिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करती हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें दयालुता का फल प्रदान कर, दूसरों की ज़रूरतों को समझने की शक्ति एवं हमारे अंदर ऐसी इच्छा भर दे ताकि हम उनकी सहायता कर सके। हम दूसरों की सहायता करने में हमेशा उत्सुक रहे। एक दूसरे के साथ हमारे पास जो है उसे बांट सके। हमारी मदद कर कि हम कभी किसी को हमारी बातों द्वारा या कार्यों द्वारा चोट ना पहुंचाएं। दूसरों के बारे में हमेशा भला सोचे, निंदा ना करे एवं क्षमा कर सके। सभी लोगों को दयालुता दिखा सके। आपके प्रेम के खातिर हमारी यह प्रार्थना सुन ले। आमीन। पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा।